अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ चैप्टर 16 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वाले उनकी जस्ट स्टेटमेंट समझेंगे। यानी बाज़ दफ़ा बच्चे जो है वो आंसर तो याद कर लेते हैं लेकिन उन बच्चों को क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही होती कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 16 के जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले उनकी जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 16 एफएससी फिज़िक्स का। क्वेश्चन ये है कि ए साइनोसॉइडल करंट हैज़ रूट मीन वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर। यानी एक साइन कर्व है या साइन यूँ कह लो कि वेव फॉर्म है, जैसे साइन वेव होती है बिल्कुल वैसे ही एक वेव फॉर्म है और उसकी जो रूट मीन वैल्यू है वो 10 एम्पेयर है। तो इसकी मैक्सिमम या पीक वैल्यू क्या होगी? यानी आपने मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट फाइंड करना है और आई आर एम एस जो है वो हमें दिया हुआ है। आपको पता है यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हो, आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 0.7 आई नॉट। तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द डिवाइस दैट विल परमिट फ्लो द डायरेक्ट करंट बट अपोजेस द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वो कह रहा है कि नेम द डिवाइस के उस आले का नाम लिखें, कौन सा आला परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट, जो डायरेक्ट करंट को तो गुजरने की इजाज़त देता है बट अपोजेस द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको नहीं गुजरने देता। मतलब डीसी को गुजरने देता है, एसी को नहीं गुजरने देता। तो वो कौन सा डिवाइस है उसका आपने नाम लिखना है। ठीक है, और फिर आगे उसकी थोड़ी सी आपने डिटेल भी बयान करनी होती है। बी इसका जो पार्ट है उसमें वो कह रहा है परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट दी डायरेक्ट करंट। अच्छा, ए में उसने एक डिवाइस पूछा है ऐसा जो डायरेक्ट करंट को तो गुजरने दे बट एसी को अपोज करे, जबकि बी पार्ट में वो पूछ रहा है कि एक ऐसे डिवाइस का नाम भी लिखें जो अल्टरनेटिंग करंट को तो गुजरने देता है बट डायरेक्ट करंट को जो है वो रोक देता है। अच्छा, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द जो है मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं इन क्वेश्चंस की जो आंसर्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करूं। तो वो भी इंशाल्लाह जल्द मैं वीडियो बनाऊंगा। बल्कि जो ये एफएससी पार्ट 2 है इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं फिज़िक्स के, वो इंशाल्लाह मैं सारे ही उनकी जो है ना वो डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह जल्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.3, हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकैंडिसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज सोर्स। वो कह रहा है कि जब हम एक इनकैंडिसेंट लैम्प बल्ब को जो है वो एक एसी सोर्स के साथ लगाएं, किस किस्म का एसी सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी जो आम हम घरों में यूज़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बिजली जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं, उसमें उसके साथ आपने एक बल्ब लगाना है इनकैंडिसेंट। ठीक है, और बताना है कि वो कितनी दफ़ा मैक्सिमम ब्रिलियंस पे पहुंचेगा। तो यूँ कह लो कि जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसके साथ आपने एक बल्ब लगाना है, यानी वायर सर्किट की मदद से, वायर की मदद से। तो बताएं कि ये बल्ब जो है वो मैक्सिमम रोशन जो है वो कितनी दफ़ा होगा, यानी इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम जो है वो होगी 1 सेकंड में जो है वो कितनी दफ़ा हो सकती है। ठीक है, पर सेकंड उसने हाउ मैनी टाइम्स पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी दफ़ा ये मैक्सिमम चमकेगा। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट है, इट मीन कि ये 50 वाइब्रेशन मुकम्मल करता है और एक वाइब्रेशन के अंदर जो वेव फॉर्म होता है वो 2 दफ़ा पीक वैल्यू पर जाता है। इट मीन कि जो बल्ब है वो 100 दफ़ा मैक्सिमम ब्रिलियंस पे पहुंचेगा। बाकी इसकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर। एक सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर यूज़ हुआ है जिसकी कोर जो है वो आयरन की, यानी उसका वायर को, इंडक्टर की वायर को जिस मटेरियल के ऊपर यानी वाउंड किया गया है वो मटेरियल आयरन है। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है कि इस इंडक्टर को और एक स्विच को एक डीसी सोर्स के साथ जोड़ा गया है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अच्छा, फिर वो कह रहा है द स्विच इज़ क्लोज्ड एंड आफ्टर एन इंटरवल रीओपन, यानी वो कह रहा है कि स्विच को क्लोज किया जाता है यानी ऑन किया जाता है और फिर उसको रीओपन कर दिया जाता है, मतलब दोबारा उसको खोल दिया जाता है, मतलब उसको ऑफ कर दिया जाता है। अच्छा, इस दौरान वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई ए स्पार्क जंप्स अक्रॉस द स्विच कॉन्टेक्ट्स। वो कह रहा है कि स्विच के जो कॉन्टेक्ट्स हैं यहाँ स्पार्क क्यों जनरेट होगा ये बताओ, यानी जब आप किसी बटन को ऑन या ऑफ करते हो उस दौरान जो स्पार्क पैदा होता है वो क्यों होता है। उसके बाद क्वेश्चन है
हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एक कैपेसिटर। वो कह रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करें तो इससे इंडक्टर जो होगा उसकी रिएक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, यानी XL पे क्या असर पड़ेगा, वो ज़्यादा होगा कम होगा, कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा। और फिर वो कह रहा है कि जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है यानी XC, ये इस पे क्या फ़र्क इसका फ़र्क पड़ेगा, यानी फ्रीक्वेंसी को जब आप डबल करोगे तो XL के ऊपर क्या असर पड़ेगा और XC जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल में आपने उनको बताना है, मैथमेटिकली है, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली आपने करके एक्सप्लेन करना है इसको। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एन RL सर्किट, यानी एक RL सर्किट है यानी रेजिस्टेंस लगी उसके अंदर और एक इंडक्टर लगा हुआ है, और उसमें वो कह रहा है कि विल द करंट लैग और लीड द वोल्टेज। वो कह रहा है कि करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करेगा या लैग करेगा। इसको आपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डायग्राम, यानी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हो ना आप इसकी वेव फॉर्म की, वो आपने बनानी है, यानी वेक्टर डायग्राम इनकी बनानी है आपने, करंट की और वोल्टेज की। इन दोनों में से एक को आपने रेफरेंस क्वांटिटी के तौर पे ले लेना है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि एक चोक कॉयल है जिसको सीरीज़ में लगाया गया है एक लैंप के साथ, और फिर वो कह रहा है कि इन एन एसी सर्किट काजेज द लैंप टू बिकम डिम, जिससे लैंप क्या हो जाता है, डिम हो जाता है, यानी उसकी रोशनी कम हो जाती है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है। और फिर वो कह रहा है वेरिएबल कैपेसिटर एडेड इन सीरीज़, एक वेरिएबल कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में लगाया जाता है बल्ब के साथ, यानी ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो चेंज की जा सकती है, इसी सर्किट के अंदर उसको लगाया जाता है। अब उससे क्या होता है, मे बी एडजस्टेड अंटिल द लैंप ग्लोज विद नॉर्मल ब्रिलियंस, उसको कुछ इस तरह एडजस्ट किया जाता है और उस वक्त तक एडजस्ट किया जाता है जब तक बल्ब जो है वो मैक्सिमम या नॉर्मल ब्रिलियंस तक नहीं पहुंच जाता। तो आगे वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। वो कह रहा है कि जब इंडक्टर लगाते हैं तो बल्ब डिम हो जाता है, और फिर जब हम कैपेसिटर लगाते हैं और कैपेसिटर की कैपेसिटी चेंज करते जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि बल्ब जो है वो नॉर्मल ग्लो करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है। अच्छा, उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सोर्स। वो कह रहा है कि कंडीशन बयान करें कि जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो जब किसी सोर्स से कैसे पैदा होती है। मतलब आम लफ्ज़ में यूँ कह लो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये कैसे पैदा होती हैं, इस जो फेनोमेना है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ द रिसेप्शन ऑफ पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। वो कह रहा है कि आप अपने रेडियो सेट के ऊपर किसी ख़ास स्टेशन की जो है उसकी ट्रांसमिशन कैसे आप सुन सकते हो, मतलब आप उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। हाउ दिस रिसेप्शन ऑफ पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज़ सेलेक्टेड, यानी किसी भी पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन की जो रिसेप्शन है उसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है रेडियो सेट के ऊपर। आपने देखा होगा नॉब को घुमाते हैं तो बेसिकली उससे क्या होता है, नॉब के नीचे जो कैपेसिटर लगा होता है, जब हम नॉब को घुमा रहे होते हैं तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो रही होती है, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज होने से जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है, और फिर ऐसा एक टाइम आ जाता है कि जो रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है उस पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो स्टेशन हम फिर अपने रेडियो के ऊपर सुन सकते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वो कह रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है, आपने इनकी सिर्फ तारीफ़ें लिखनी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्द मैं एक पूरी सीरीज़ जो है वो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं जो आपकी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स है इसकी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इनके आंसर मैं डिटेल के साथ जो है वो वीडियोज़ के अंदर मैं आपको समझाऊँगा। तो इंशाल्लाह वो सीरीज़ भी जल्द शुरू होने वाली है। तो अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, फ़िज़िक्स की अपडेट लेना चाहते हैं और फ़िज़िक्स सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ जो है ना आपने जुड़ जाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब